नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां खान सर के जेडीयू में जाने की चर्चा अब तेज हो गई है। जेडीयू नेता मनीष वर्मा से खान सर की मुलाकात हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा है। मनीष वर्मा के आवास पर यह मुलाकात हुई है। शिक्षा को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। मनीष वर्मा ये कह रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के साथ साथ कई संभावनाएं जो है वो भी दिखाई देती है। इससे पहले कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खान सर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे थे और तब से ही इस बात को लेकर के चर्चा उठने लगी कि क्या जेडीयू में शामिल होंगे, जेडीयू के साथ अपनी कोई राजनीतिक पारी खेलेंगे। रवि नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, कुछ दिनों पहले की तस्वीर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी और अब मनीष वर्मा से खान सर की मुलाकात, किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खान सर ने कल देर रात जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, उनसे लगभग उनके आवास पर देर रात मुलाकात हुई और लगभग 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जो खान सर हैं वो आने वाले विधानसभा में जदयू की सदस्यता जो है ले सकते हैं। इस पार्टी में एक नई भूमिका जो है वो उनकी दिखाई पड़ सकती है। इसकी चर्चा जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि पिछले महीने ही अक्टूबर में जिस तरीके से नीतीश कुमार से जब इनकी मुलाकात हुई थी तो उसके बाद ये चर्चा तेज हुई थी। हालांकि खान सर ने बाद में सोशल मीडिया पे ये जरूर कहा कि फिलहाल राजनीति में आने का इरादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मनीष वर्मा के साथ कल देर रात तक घंटों मुलाकात हुई, नीतीश कुमार के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं, तो माना जा रहा है कि उनकी भूमिका जो है वो तय करने की बात है। और अगर जदयू को ये भी लगता है कि जिस तरीके से खान सर जो है सोशल मीडिया पर छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में जितना फेमस हैं, वो आने वाले दिनों में युवा वोटरों पे एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और पार्टी के लिए बेहतरी हो सकता है। तो कोशिश इस बात की है कि उस पार्टी में शामिल हों। देखना होगा कि आधिकारिक रूप से ये घोषणा कब होती है और इस पर खान सर क्या कहते हैं। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, सिवान से बड़ी खबर है, जहां प्लास्टिक टंकी फैक्ट्री में हादसा हो गया। बॉयलर के ढक्कन में दबने से हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट्री के मालिक और कारीगर की मौत की खबर है। फैक्ट्री का 27 नवंबर को उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। जीबी नगर के चाचो पाली गांव की यह घटना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर, सिवान में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बॉयलर के ढक्कन में दबने से हादसा हुआ है। प्लास्टिक टंकी फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। 27 नवंबर को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन देखिए उद्घाटन से पहले ही यह बड़ा हादसा, जिसमें 2 लोग की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक और कारीगर की ही मौत हो गई है। फैक्ट्री का 27 नवंबर को उद्घाटन होना था। जीबी नगर के चाचोपाली गांव की घटना सामने आई है। टंकी बनाते हैं, टंकी बनाते हैं, कंपनी मैंने तैयार होता अभी बनत नहीं। तो जैसे पेटी जो खुले ला निकाले खातिर ओकर मैंने ट्राई करता लो, ट्रेनिंग स्लिप कर गई, उसमें गिर गई। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां पिरपैती अठनिया दियारा में बड़ा हादसा हो गया। आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। तो बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 लोग बताया जा रहा है कि जिंदा जल गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल है। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज कराया जा रहा है। आग कैसे लगी इसका कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। आसरा गृह मौत मामले में पटना से बड़ी खबर है, जहां आसरा गृह मामले में बिहार सरकार को नोटिस दिया गया है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। 2 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। फूड पॉइजनिंग से 3 लड़की की यहां पर मौत हुई थी। डीएम की जांच में लापरवाही सामने आई थी। अधिकारी कर्मी पर कार्रवाई इस मामले को लेकर के की गई थी। और इस वक्त छपरा से बड़ी खबर है, जहां ट्रक से कुचलकर 2 युवक की मौत हो गई है। बेल्दी के पास यह भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल दिया।
मौके पर ही दोनों युवक की मौत हो गई है। तो छपरा से ये बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है, ट्रक से कुचलकर 2 युवक की मौत हो गई है। भिल्दी के पास यह भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों युवक की मौत हो गई। खबर लखीसराय से आ रही है, जहां के बड़हिया और पटना के सीमावर्ती क्षेत्र पचमहला थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। लखीसराय एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला पटना जिला के पचमहला थाना क्षेत्र का है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं और वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसपी ने बताया कि पूरे वीडियो की जांच कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि गिरफ्तार एक आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये वीडियो प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि घटना कहाँ की है, और उसमें से एक निशानदेही जो है उसका पहचान हुई है। उसमें आपराधिक एक पहचान हुई है जिसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? बढ़िया से गई है। क्या लग रहा है सर, कब की घटना है? ये अभी जब तक पूछताछ करेंगे नहीं, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं आया है किसी की तरफ से, और ये मामला कब का है, कहाँ का है, किस जगह का है, उसकी भी छानबीन चल रही है। कुछ पंचमहला और ये बॉर्डर पे है, बड़हिया के बॉर्डर पे है, तो पंचमहला पुलिस, पटना पुलिस भी सही मतलब साथ में है। वहाँ भी पूछताछ की जा रही है, यहाँ भी पूछताछ की जा रही है। और राकेश कुमार लखीसराय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, जो दरिंदगी का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? अब तक क्या कार्रवाई पुलिस की? जी देखिए, जैसे ही सोशल मीडिया पे यह गैंग रेप का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद जो है पुलिस एक्टिव हुई है और पूरे वीडियो का जांच पड़ताल कर पीओ का पता लगाने में जुटी है। हालांकि सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरे मामले में, उसको जो संदीप कुमार नाम बताया जा रहा है, उसके साथ जब इस पूरे घटना के क्रम में जब संदीप ने विरोध किया है तो आरोपियों ने जमकर पिटाई की, और संदीप का साफ तौर पे कहना है कि 19 तारीख की घटना है। लेकिन लखीसराय एसपी अजय कुमार से कल जब हमारी बात हुई इस पूरे मामले पे, तो उनका कहना कि यह पचमहला थाना क्षेत्र का घटना है, जो कि पटना जिला और बड़हिया थाना का सीमावर्ती इलाका है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि संदीप इस पूरे घटना की जानकारी बड़हिया थाना अध्यक्ष को उसी दिन दी थी, लेकिन उसके बाद से यह पूरा कार्रवाई नहीं की गई। और जब यह सोशल मीडिया पे यह वीडियो जो है तेजी से वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि जो पीड़िता है वो लगातार दरिंदों से यह गुहार लगा रही है कि हमें छोड़ दो, लेकिन दरिंदगी का हद पार करते हुए हवस के दरिंदों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, जो कि तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब लखीसराय पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है कि आखिर कब का यह घटना है, और जो शामिल सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, 4 दरिंदे का जो है चेहरा साफ तौर पे देखा जा रहा है। और पुलिस इस मामले में जब पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया में यह बात आने लगी गैंग रेप की, तब जाके पुलिस की नींद खुली है, और एक आरोपी जो कि वीडियो जो वायरल हो रहा था उससे पहचान कर बड़हिया से ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और कल जो है एसडीपीओ चलिए बिल्कुल, तो और आरोपियों की पहचान की जरूरत, उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक है। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी की बड़ी बैठक, और खास करके जो बिहार के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। विनोद तावड़े और दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। गिरिराज सिंह के आवास सांसद संजय जायसवाल पहुंच चुके हैं। तो देखिए, कोर ग्रुप की ये बैठक, और जो बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बिहार को लेकर के, इन नेताओं का जुटान जो है वो दिल्ली में होने जा रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से बीजेपी मुख्यालय विस्तार में यह बैठक होगी। मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीखों की
तारीखें तय हो जाएंगी। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। बैठक में देश भर के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के प्रभारी, सहप्रभारी, मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। और रांची से बड़ी खबर है, जहां कल झारखंड का आदेश सामने आने वाला है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। पहला रुझान जो है वो 9:30 बजे तक आने की संभावना है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले माना जा रहा है कि तोरपा और आखिरी में चतरा का रिजल्ट सामने आ जाएगा। तोरपा में 13 राउंड की गिनती होनी है तो चतरा में 27 राउंड की गिनती होगी। दोपहर 3 बजे से रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद से ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। पहले तोरपा और आखिरी में चतरा का रिजल्ट सामने आने की संभावना है। तोरपा की अगर बात करें तो यहाँ 13 राउंड की गिनती होनी है तो चतरा में 27 राउंड की गिनती की जानी है। तो धड़कनें अब तेज हो रही है प्रत्याशियों के भी, और जनता भी ये चाहती है कि हमने जिसको वोट किया है क्या वो सत्ता में आते हैं, नहीं आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण झारखंड की सियासत के लिए। बढ़ेंगे आगे। मोतिहारी में पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इनसे निपटने के लिए पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। मोतिहारी पुलिस अब चिली ग्रेनेड से लैस हो गई है। इसकी पहली खेप मोतिहारी पहुंचने के बाद एसपी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया। इसके जरिए पुलिसकर्मियों को प्रयोग और बचाव की जानकारी दी गई। बता दें कि मोतिहारी के डुमरिया घाट, संग्रामपुर, पहाड़पुर में पुलिस पर हमले हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की थी। अब चिली ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस को आत्मरक्षा में तत्काल फायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। मोतिहारी जिले में मॉब कंट्रोल, विधि व्यवस्था की समस्या से आसानी से निपटने के लिए और पुलिस पर हमले जैसी घटना में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु हम लोगों ने मोतिहारी पुलिस को चिली ग्रेनेड से लैस किया है। और इसका आज एक मॉक ड्रिल भी मोतिहारी जिले के पुलिस लाइन में किया गया था। जितने भी थाने हैं उन सभी थाने की गाड़ियों में ये मिर्ची ग्रेनेड जो है वो दिया जा रहा है। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। विशंभरपुर गांव में आपसी रंजिश में अपराधियों ने किसान को गोली मार दी। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक का नाम सतीश प्रसाद है, जो अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने पड़ोसी राहुल कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गई है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। वो अपना पानी पी के पानी भी बोतल में लिए जा रहे थे और उसके बाद में वो उधर से 3-4 आदमी था और पिस्टन से मार दिया। मारला के बाद भाग गया। हम तो घर में थे, वहाँ से निकले तो देखने के बाद भागा जा रहा है आदमी। सतीश प्रसाद नामक एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि उनके घर के ही बगल के पड़ोसी राहुल कुमार के द्वारा गोली मारा गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु एनएमसी भेजा गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों में से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा था। उत्तर भारत में बर्फबारी का असर झारखंड में दिख रहा है। झारखंड में पारा अब लुढ़कने लगा है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। में बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। झारखंड में पारा अब लुढ़कने लगा है, मतलब पारा अब नीचे की ओर आ रहा है। राजधानी रांची की भी बात कर ले तो इस वक्त जो पारा है, न्यूनतम जो पारा है वो 14.4 के करीब पहुंच गया है।
वहीं राजधानी रांची से सटे अगर कांके की बात कर लें, झारखंड में कांके हमेशा से ही ठंड को लेकर पूरे देश भर में जाना जाता है। और अगर कांके के न्यूनतम पारा की बात कर लें तो इस वक्त 5 डिग्री तक पहुंच गया है। मतलब राजधानी रांची में 14 और कांके में 5 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। दिन के वक्त अगर सुबह की बात करें तो धुंध देखने को मिल रही है और उसके बाद साथ साथ आसमान में बादल भी देखने को मिलेंगे। पूरे झारखंड में इस तरह की स्थिति रहेगी। शाम के वक्त में ठंड की कनकनी आप महसूस कर सकते हैं। और सुबह से ही जो लोग हैं, जो सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले जो लोग हैं, उनको ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह के वक्त अभी कैसी ठंड लग रही है? अभी ठंड है थोड़ी बहुत है। पहले से ज्यादा हो रही है? उतना तो नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। अच्छा, तो अब अभी एहतियात के तौर पर आप क्या करती हैं बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए? ठंड से नॉर्मली जैकेट ही है थोड़ा बहुत, और तो अभी ज़्यादा उलझ नहीं है। जो ठंड है वो अपने परवान पर चढ़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में मतदान के बाद अब सबकी नजरें परिणाम पर जाकर टिकी हुई है। वैसे तो परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है, पर अभी से ही राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर आम लोग तक हार जीत का गुणाभाग करने में जुटे हैं। लेकिन कई ऐसी सीट है जहां नतीजे से पहले सियासी गुणागणित उलझा हुआ दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में मतदान के बाद नेता तनाव मिटाने में जुटे हैं, लेकिन झारखंड में कई सीट है जहां बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं और वे 23 नवंबर को वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर कांटे की टक्कर थी। पलामू प्रमंडल में कुछ सीटों की बात करें तो गढ़वा में हैट्रिक लगाने उतरे जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर की लड़ाई बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी और सपा के गिरिनाथ सिंह से है। भवनाथपुर सीट पर भानु प्रताप शाही की टक्कर जेएमएम के अनंत प्रताप देव से है। हुसैनाबाद में कमलेश सिंह और संजय सिंह यादव के बीच मुकाबले को बीएसपी से कुशवाहा शिव पूजन मेहता मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। विश्रामपुर सीट पर बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी को आरजेडी के नरेश सिंह के साथ ही सपा के अंजू सिंह और बसपा के राजन मेहता से जोरदार टक्कर मिल रही है। डाल्टनगंज में आलोक चौरसिया और केएन त्रिपाठी के बीच टाइट फाइट है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में इस बार रांची सीट पर बीजेपी के सीपी सिंह और जेएमएम की महुआ मांझी के बीच कड़ी टक्कर है। हटिया सीट पर नवीन जायसवाल और अजय नाथ शाहदेव की लड़ाई है, तो लोहरदगा में रामेश्वर उरांव और आजसू की नीरू शांति भगत के बीच सीधा मुकाबला है। सिल्ली सीट पर आजसू के सुदेश महतो की जेएमएम के अमित महतो से सीधी लड़ाई है, लेकिन जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सिसई सीट पर जिग्गा सुसारन होरो और अरुण उरांव के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि तमाड़ में विकास मुंडा और जेडीयू के राजा पीटर के बीच कांटे की टक्कर है। इधर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी कई सीट पर जोरदार मुकाबला है। डुमरी के दंगल में जेएमएम की बेबी देवी को जेएलकेएम के जयराम महतो और आजसू की यशोदा देवी कड़ी टक्कर दे रही हैं। रामगढ़ सीट पर आजसू की सुनीता चौधरी और कांग्रेस की ममता देवी के बीच सीधी लड़ाई है। राजधनवार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को माले के राजकुमार यादव और जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। झरिया में सिंह मेंशन की 2 बहुओं की लड़ाई में पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह के बीच कांटे की टक्कर है, तो बोकारो में बिरंची नारायण और श्वेता सिंह के बीच टाइट फाइट देखने को मिल रही है। टाइट फाइट को लेकर ये चर्चा जनता की खामोशी के बाद तेज हुई है। खामोश जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया, इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब 23 नवंबर को ही इससे पर्दा उठने वाला है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। आमने सामने की लड़ाई में एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही पीके की नई पार्टी भी त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीत का परचम लहराने की बात कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है।
हर किसी को रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज के परिणाम का इंतजार है। अगले साल होने वाले इलेक्शन से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर आंका जा रहा है, क्योंकि दोनों ओर से कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। 2 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बाकी के 2 सीट पर त्रिकोणात्मक लड़ाई दिख रही है। उपचुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधी लड़ाई है। एनडीए की ओर से बीजेपी के 2, जेडीयू और हम के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी के 3 और सीपीआई-एमएल के 1 उम्मीदवार से है। एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके आधार पर एनडीए गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा। हम एक और छलांग लगा सकते हैं। इमामगंज में हमारी पकड़ मजबूत हुई है और मजबूत पहले से भी रहा है। उम्मीद करते हैं कि वह भी सीट हम जीतेंगे। 2020 के चुनाव में इन 4 में से और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।